एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उन्होंने एक विशेष समुदाय की बात करते हुए उनका कत्लेआम करने की सलाह दे डाली। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए क्योंकि महाराजा अग्रसेन के भी 18 बच्चे थे, भगवान राम 4 भाई थे और भगवान कृष्ण के 80 पुत्र थे। तो बीजेपी के नेता ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। बयान ने कहीं ना कहीं अब यूपी की राजनीति में एक नई सियासत को हवा दे दी है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उन्होंने एक विशेष समुदाय की बात करते हुए उनका कत्लेआम करने की सलाह दे डाली है। उन्होंने आगे कहा है कि हिंदू समाज को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए क्योंकि महाराजा अग्रसेन के भी 18 बच्चे थे, भगवान राम 4 भाई थे और भगवान कृष्ण के 80 पुत्र थे। कानपुर हिंसा में फंडिंग के दोषी मुख्तार बाबा के मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार बाबा पर शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त और उस संपत्ति पर बैंक से करोड़ों का लोन लेने के मामले में आरोपी बनाया गया। लेखपाल की तहरीर पर बेकनगंज थाने में मुख्तार बाबा, उसकी पत्नी, 3 बेटियों, दामाद, तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्तार बाबा पर आरोप है कि उसने शत्रु संपत्ति गिरवी रखकर बैंक से करोड़ों रुपए के लोन ले लिए थे। मुख्तार बाबा के दामाद शाहिद आलम ने बैंक में 8 संपत्तियों को गिरवी रखकर करोड़ों का लोन लिया था। जांच में सामने आया कि जो संपत्ति बैंक में गिरवी रखी गई थी उसमें 91/146 हमीमामन का पूर्वा शत्रु संपत्ति घोषित है। इस प्रकरण की जांच में बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर शाखा से पूछा गया तो उसने दावा किया कि पैनल अधिवक्ता के माध्यम से संपत्तियों के संबंध में क्लियरेंस रिपोर्ट के आधार पर लोन जारी किया गया। जांच
में खुलासा हुआ है कि बैंक ने राजस्व विभाग की तरफ से कोई जानकारी हासिल नहीं की है। इसके साथ यह भी आरोप है कि शाहिद आलम ने हीरामन पूर्वा की संपत्ति में अपना कब्जा दर्शाने के लिए दस्तावेज लगाए थे। हीरामन पूर्वा शत्रु संपत्ति घोषित है। यह संपत्ति मुख्तार बाबा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पत्नी गुलशन जहां के नाम पर कराई थी। इसके बाद गुलशन जहां ने इस शत्रु संपत्ति को दोनों बेटियों नाज और आयशा और अंजुमन आरा के को दे दी थी। इसके बाद इन संपत्तियों को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बेच दिया गया। इसलिए पुलिस ने मुख्तार की पत्नी, बेटियों और दामाद को आरोपी बनाया है। मुख्तार बाबा पर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये वही मुख्तार बाबा है जिसके ऊपर कानपुर हिंसा मामले पर केस चल रहा है और ये जेल में है। देखिए, शत्रु संपत्ति के प्रॉपर्टी को बंधक बना करके लोन लेने के संबंध में एक शिकायत पत्र हमारे पास प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में प्रभारी अधिकारी शत्रु संपत्ति और उप जिलाधिकारी के माध्यम से इसमें जांच कराया गया और इसमें ये पाया गया कि जो संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित है उसको बंधक बना करके बैंक से लोन प्राप्त किया गया है। इसके संबंध में जांच उपरांत जो लोग दोषी पाए गए हैं, जो कुटरचित रूप से शत्रु संपत्ति को बंधक बना करके जिसमें लोन प्राप्त किया गया है और उसके उपरांत उसको रिलीज भी कराया गया है, तो उन लोगों के विरुद्ध थाना बेकनगंज में एफआईआर दर्ज की। इब्ने हसन जैदी जुड़ चुके हैं। इब्ने, मुख्तार बाबा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। शत्रु संपत्ति को ही बेच डाला, उसको अपनी संपत्ति बना डाला। इब्ने, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ मनीष, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम मुख्तार बाबा की बात करते हैं तो ये वही मुख्तार बाबा हैं जो बाबा बिरयानी के नाम से जिनके यहाँ पे काफी फेमस हैं और कानपुर हिंसा मामले में ये अभी जेल में हैं और ये अभी जेल काट रहे हैं। इसके ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए थे, तो फिलहाल ये जेल में है। लेकिन अभी एक शिकायत पर जब जिलाधिकारी से एक शिकायत होती है और उस शिकायत की जब जिलाधिकारी जांच करवाते हैं तो जांच में ये सामने निकल कर आता है कि जो शत्रु संपत्ति है उस पर जो है 1.5 करोड़ से अधिक का जो है वो लोन पास करा लेते हैं और लोन पास करा किया जाता है और बैंक भी जो है जहां तक अगर बात करी जाए तो शायद बगैर जांच के जो है वो पैसा जो है उनको इलाज जो होता है पास हो जाता है। तो इस मामले की जब जिलाधिकारी ने जांच कराई है तो उसमें ये सब कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया, तो उन्हीं ने लेखपाल को जो है आदेश किया और लेखपाल ने फिर जाकर इस पर मुकदमा दर्ज कराया है और इस मुकदमे में 12 लोगों को जो है इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें 10 लोग जो हैं वो तो मुख्तार बाबा के ही सब घर के लोग हैं और 2 जो हैं इसमें बैंक के अधिकारी भी शामिल है। जी मनीष। इब्ने, हम पहले ये जानना चाहें, लोन लिया गया था मुख्तार बाबा ने, ये जो लोन लिया था करोड़ों रुपए का, ये किस सन में लिया था? जी देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मामले जो है ये काफी पुराने मामले हैं और जिन संपत्तियों पर लिया गया था तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जो है 27 दिसंबर 2006 से जो है ये मामला जो है शुरू हुआ था, जिसमें 75 लाख की सीमा का ओवरड्राफ्ट जो है खाता स्वीकृत कराया गया था। लेकिन यही जो है 5 सितंबर 2009 को जो है बैंक से 1.57 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट सीमा जो है स्वीकृत की गई। तो इसके साथ ही 23 दिसंबर 2009 को जो है वो 9.12 लाख रुपए मियादी ऋण भी बैंक से शाहिद सिल्क हाउस को दे दिया गया। इस ओवरड्राफ्ट अगर ऋण की स्वीकृति के लिए हम बात करते हैं तो प्रोपराइटर जो है इसका शाहिद आलम, उसने जो है 8 संपत्तियां जो थी वो इसमें गिरवी रखी थी। तो बहरहाल जांच में जो सामने आया कि संपत्तियां बैंक में बंधक रखी गई हैं, उसमें एक हीरामन पूर्वा की शत्रु संपत्ति है और जो ये संपत्ति शत्रु संपत्ति होती है ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें, इसका न विक्रय किया जा सकता है और ना ही ये बंधक रखी जा सकती है। तो बहरहाल ये हीरामन पूर्वा, बेकनगंज और चमनगंज ये जो संपत्तियां हैं ये शत्रु संपत्तियां हैं, इन पर वहां पर लोन लिया गया है, इन्हीं को वहां बंधक भी रखी गई है। लेकिन अगर हम बैंक ऑफ
बड़ौदा के अधिकारियों की बात करें तो उनका सीधा का कहना है कि क्लियरेंस, इसमें पूरी क्लियरेंस ली गई थी और जब इस बारे में उनसे अधिक पूछताछ की बात करी गई तो उनकी पूछताछ की तो उनकी ओर से पैनल अधिवक्ता के माध्यम से इन संपत्तियों के संबंध में क्लियरेंस रिपोर्ट प्राप्त कर ऋण जारी करने का दावा भी किया गया है, लेकिन जांच में सामने आया कि बैंक ने राजस्व विभाग से बंधक संपत्तियों के संबंध में आख्या नहीं ली थी। तो अब ये सारी ही बातें जांच के दायरे में हैं। बहरहाल मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद ये भी देखना है कि आखिर इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। लेकिन मनीष, एक बात और है और एक सवाल और उसके सामने आता है कि अगर हम जो बशीर स्टेट की बात कर रहे हैं